नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का। तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बीजेपी ने व्हिप जारी किया। RJD के सांसदों ने संसद में आरक्षण बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया। कर्नाटक विधानसभा ने सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण और मंत्रियों विधायकों की सैलरी बढ़ाने का बिल पास किया। इंडोनेशिया में 3 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा हो सकती है। उन पर ड्रग तस्करी का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुई प्रगति की जानकारी दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल राष्ट्रगान के दौरान वो हंसते हुए नजर आए। कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया ने किसानों के मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे तो लाइक, फॉलो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे कमेंट में जरूर बताएं। कर्नाटक के मंत्री के एन राजन्ना ने दावा किया है कि 48 नेता हनी ट्रैप में फंसे हैं, जिनमें राज्य और केंद्र के मंत्री भी शामिल हैं। गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रगान के मुद्दे पर RJD ने राबड़ी देवी का बयान दिया। नीतीश का दिमाग खराब, बेटे को बनाए CM। तेजस्वी यादव बोले, PM के लाडले ने राष्ट्रगान का किया अपमान। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में विपक्षी दलों ने विरोध किया। उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान का नारा दिया। RJD ने CM नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। आपकी PSC बैठक में बड़े बदलाव हुए हैं। मनीष सिसोदिया पंजाब देखेंगे और गोपाल राय की जगह सौरभ भारद्वाज को दिल्ली आप का अध्यक्ष बनाया गया है। कर्नाटक विधानसभा ने सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण और मंत्रियों विधायकों की सैलरी बढ़ाने का बिल पास किया। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के बंगले पर भारी मात्रा में कैश मिला। आग लगने पर मामला सामने आया। कॉलेजियम ने ट्रांसफर की सिफारिश की। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान की यूनिवर्सिटी में अब कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु। बीजेपी नेताओं ने पति शब्द पर जताई थी आपत्ति। हाईवे पर ट्रॉली की वजह से नूरी बॉर्डर नहीं खुला। शंभू बॉर्डर खुलने से हरियाणा दिल्ली आने जाने वालों को राहत मिली। 15 दूसरे किसान जेल भेजे गए। नागपुर हिंसा पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा, अगर आप धर्म और जाति के नाम पर माहौल बनाओगे तो एक न एक दिन वो विस्फोटक बनेगा। गाजा में इजरायली वायुसेना के हवाई हमले जारी हैं। हमास ने मुस्लिम देशों से गाजा को बचाने की अपील की है। इजरायली हमले में 3 दिनों में 600 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अमेरिका से भारतीय रिसर्चर बदर खान सूरी का प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने ये आदेश दिया है। बदर खान सूरी पर हमास के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा है। इंडोनेशिया में 3 भारतीय नागरिकों को ड्रग तस्करी के आरोप में मौत की सजा सुनाई जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को बंद करने का आदेश दिया है। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 8वीं कक्षा के 70% छात्र ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। अमेरिकी सुरक्षा विनियामक ने टेस्ला को एक और बड़ा झटका दिया है। उन्होंने 46,000 वाहनों को वापस बुलाया है। यह सुरक्षा कारणों से कंपनी का 8वां रिकॉल है। देश में 2028 तक 77 करोड़ 5G उपभोक्ता होंगे। लोग हर महीने औसतन 40 गीगाबाइट डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। तेल और गैस कंपनियों को विंडफॉल टैक्स से राहत। नए कानून में अप्रत्याशित कर का लाभ नहीं लगेगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह ऐलान किया। सऊदी अरब T20 लीग शुरू करने की तैयारी में है। उन्होंने लगभग 43,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पूरे साल 4 अलग अलग देशों में मैच हो सकते हैं। अमाल मलिक ने अपने जन्मदिन पर परिवार के लिए कहा, परिवार से हमेशा प्यार करूंगा। उन्होंने आरोप लगाने वाली पोस्ट भी डिलीट कर दी। अमाल ने अपने डिप्रेशन के लिए परिवार को जिम्मेदार ठहराया था। विक्की कौशल की फिल्म छावा 18 से ज्यादा डिजिटल लिंक्स पर लीक हो गई है। पुलिस ने केस दर्ज किए हैं। फिल्म ने अब तक 550 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में हुई प्रगति की जानकारी राज्यसभा में दी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा।
शाह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिसाब मांगते हैं कि 370 से क्या हुआ। अरे हिसाब तो उनको दिया जाता है जिनकी नजरें साफ होती हैं, जो काला चश्मा पहनकर और आंख मूंद कर बैठते हैं, उनको विकास नहीं दिखेगा। गृह मंत्री ने आगे कहा कि किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था कि कश्मीर तक पैदल यात्रा निकाली, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खोली और कहा कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। राजधानी दिल्ली में एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जज के बंगले में आग लगने के दौरान मकान से भारी मात्रा में कैश पाया गया, जिसे देखकर कर्मचारियों के होश उड़ गए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने इस मामले की उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। इस मामले में सवाल उठ रहे हैं कि इतना कैश कहां से आया। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से नकदी बरामद होने पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने कहा, अगर ये सच है तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और कॉलेजियम से पूछना चाहूंगा कि आगे क्या होगा। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी ठेकों पर 4% का आरक्षण देने वाला बिल पास हो गया है। इसके साथ ही मंत्रियों और विधायकों के वेतन से जुड़ा बिल भी पारित हो गया है। सदन के अंदर भारी हंगामा होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल राष्ट्रगान के दौरान वो हंसते हुए नजर आए, जिसके बाद विपक्ष ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे में बिहार विधानसभा में राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही केस दर्ज करने की भी मांग की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पर भी केस दर्ज करने की मांग की है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में फेरबदल करते हुए 11 इंस्पेक्टर और 19 सब इंस्पेक्टरों के तबादले कर दिए गए हैं। अंतर्राज्यीय गैंगस्टर्स के नेटवर्क की जानकारी रखने वाले इन जांबाजों के ट्रांसफर से सेल के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री के वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने हमला बोला। उन्होंने तंज कसा कि मुख्यमंत्री की दिमागी सेहत के साथ कुछ तो जरूर गड़बड़ है। इसके साथ ही रोहिणी ने कहा कि सीएम नीतीश को तत्काल गहन चिकित्सीय परामर्श और देखरेख की जरूरत है। मर्ज लाइलाज हो जाए, इससे पहले समय रहते उचित इलाज हो, यही मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार की सेहत के लिए भी बेहतर है। पंजाब विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे की खबरें सामने आई हैं, जहां कांग्रेस विधायकों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर अपनी सीटों पर खड़े होकर राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के बजट और प्रदेश के मौजूदा हालात पर मुर्दाबाद के नारे लगाए। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में जय जवान जय किसान के नारे लगाए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से भारी मात्रा में कैश बरामद होने पर अचानक ट्रांसफर की खबरें सामने आने से सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच देश के चर्चित और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मुझे जस्टिस वर्मा से संबंधित मामले की जानकारी नहीं है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जहां तक भ्रष्टाचार का मसला है, तो निश्चित रूप से न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा अल्पसंख्यक ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने को लेकर प्रदेश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मसले पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा शासकीय कार्यों में ठेकेदारों को धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करना अनुचित और निंदनीय है। बेंगलुरु में आरएसएस की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा 21 से 23 मार्च तक चलेगी। इसमें संघ के देश भर के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया ने किसानों के मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर 20 मार्च को पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसानों के हटाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बजरंग पूनिया ने लिखा कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 13 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे थे और इस दौरान किसानों पर कई तरह के अत्याचार किए गए। सरकार ने किसानों पर गोलियां चलवाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, यहाँ तक कि किसान शुभकरण को गोली मार दी। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर भड़कते हुए कहा, हुड्डा लोकतंत्र की प्रथाओं में विश्वास नहीं रखते। जब वे मुख्यमंत्री थे तब भी किसी को बोलने नहीं देते थे, अब भी कहते हैं कि किसी को बोलने नहीं दूंगा। तानाशाही प्रवृत्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा में है। जिसमें तानाशाही प्रवृत्ति हो, उसका प्रजातंत्र के मंदिर विधानसभा में क्या काम। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, खासकर निर्वाचन आयोग, सीबीआई और ईडी का।
उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया और कहा कि जब तथ्य सामने आएंगे तब सही जवाब देंगे। तिवारी ने ये भी कहा कि राहुल गांधी की जाति जनगणना की मांग का वो समर्थन करते हैं और बीजेपी को इसे लागू करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बनाया गया है। ये बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब लुधियाना में पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। शिवसेना यूवीडी नेता संजय राउत ने कहा कि भाजपा ने पहले औरंगजेब का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। अब वे अपनी हार छिपाने के लिए दिशा सालियान का मामला उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको 5 साल पहले दिशा सालियान के माता पिता द्वारा दिए गए बयानों को देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे भाजपा नेताओं के दबाव में थे। राउत ने आगे कहा, राज्य सरकार युवा नेता आदित्य ठाकरे से डरी हुई है। बीआरएस-एमएलसी कविता के नेतृत्व में बीआरएस-एमएलसी ने आज राज्य सरकार के खिलाफ तेलंगाना विधान परिषद में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीआरएस-एमएलसी कविता ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी द्वारा 15 महीनों में लाए गए 1,55,800 करोड़ के ऋण पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक लिए जय हिंद।